ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 9 अक्टूबर 1971 की मुरली चिंतन करेंगे, जिसका टाइटल है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। हम सब जानते हैं हमारे ब्राह्मण जीवन में जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो जो चौथा सब्जेक्ट है यह फर्स्ट 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट है। क्योंकि हम कितना ज्ञान को धारण कर रहे हैं, कितना योग कर रहे हैं और दैवी गुणों का धारणा कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? सेवा। इसलिए हमारा फोकस कहाँ रहता है? स्थूल रूप में भी हम सेवा कितना ज्यादा करें। लेकिन सेवा में कैसे वृद्धि हो, उसका जो वंडरफुल पावरफुल तरीका बाबा आज की मुरली में बताए हैं। ऐसे सच्ची सेवा क्या है उसकी भी बाबा डेफिनेशन बताई है और बहुत डीप पर्सपेक्टिव बताया है। सेवा कैसे वृद्धि होगा, वो है वृत्ति। वो कहते हैं ना, वृत्ति से वायुमंडल और फिर वायुमंडल से सेवा। तो उस वृत्ति से कैसे सेवा होगी और सेवा में सफलता होगी, बाबा बहुत डीप परिभाषा बताए हैं, जिसके लिए बाबा ने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। तो शुरू करते हैं। बाबा शुरुआत का क्वेश्चन पूछे कि आज यह संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है। बाबा कहे यह तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का, समीप और श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में व अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाए। फिर बाबा ने प्रश्न पूछे कि नवीनता किसको कहा जाता है। नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। तो 71 की मुरली है और उसी समय बाबा के सामने सारे टीचर्स भी बैठे थे। तो बाबा ने उनको संबोधित करके वो कहते हैं, इसे क्या करे कि उस पावरफुल प्लान के पावर द्वारा अनेक आत्माएं आकर्षित होकर के आए। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षित हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिए, जैसे परवाने जो होते हैं वो समा के आकर्षणों में ऑटोमेटिकली खींचते हुए आ जाता है, चाहे कितना दूर में भी है। क्या दूसरा एग्जाम्पल दिए बाबा ने कि मान लो कहां पर आग जल रही है, तो आग की सेक तो अनुभव हो जाता है, वह कोई ठंडी चीज है तो उसकी शीतलता का अनुभव हो जाती है। इसी रीति से अपना रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ जो दूर से ही आकर्षण होती आत्माएं समीप आ जाए। जैसे वायुमंडल में कोई चीज फैल जाती है तो सारे वायुमंडल में काफी दूर तक उसका प्रभाव छाया होता है ना। इसी रीति से सब सहज योगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाए जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले। किसके ऊपर बाबा ने अंडरलाइन कराया? रूहानियत। रूहानियत ही आत्माओं को खींच करके लाएगा। तो फिर ऐसे वायुमंडल बनाने के लिए मुख्य उक्ति कौन सा है? बाबा कह रहे हैं वो है वृत्ति। क्योंकि वृत्ति है बीज, वृत्ति है फाउंडेशन। तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि वो बीज है, अगर बीज पावरफुल नहीं है तो वृक्ष भी पावरफुल नहीं होगा। इसीलिए वृद्धि का आधार है वृत्ति। और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वो पावरफुल हो जाए? वह एक बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे, हर आत्मा के प्रति। तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा।
इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर आत्माओं के प्रति सदा हमारा कल्याण का भावना रहे, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंसेस। फिर बाबा 2 एग्जाम्पल दिए कि जैसे रेडियो में क्या होता है, वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उसको तो कैच करते हैं ना वायरलेस के द्वारा। तो जब वायरलेस के द्वारा आवाज को कैच करके एक दूसरे से सुन सकते हो, और वो तो हो गया साइंस का वायरलेस, हमारे है रूहानी पावर। तो यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनने में आता है। मतलब अगर हमारी वृत्ति पावरफुल है तो आत्मा को ऑटोमेटिकली कैच करेगी। फिर बाबा दूसरा एग्जाम्पल दिया टेलीविजन में, जैसे एक्ट यानी एक्शन और आवाज को स्पष्ट जान सकते हैं, ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हैं। जैसे टेलीविजन व रेडियो की स्टेशन एक ही स्थान पर होते हुए कहां कहां तक वो पहुंचता है ना, ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, ऐसे ही वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहां भी बैठे, लेकिन जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुंच जाता है। इसी रीति से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों और वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। बाबा कहते हैं अभी यह सर्विस चाहिए, वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा क्या देखते हैं, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हैं तो वाणी नहीं चलती है, और जब वाणी द्वारा सर्विस करते हैं तो वृत्ति की पावर कम हो जाती है, लेकिन दोनों साथ साथ होना चाहिए। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि सिनेमा में, टीवी में एक्ट और आवाज दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे वाणी और वृत्ति भी साथ साथ होनी चाहिए। और इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया प्रैक्टिस। इसी में भी प्रैक्टिस हो तो वृत्ति और वाणी दोनों इकट्ठी सर्विस हो। ज्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं वह नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी पावर इतने समय तक चलती है जितना समय सम्मुख व समीप है, क्योंकि वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है तो सबसे ज्यादा प्रभाव सूक्ष्म चीज का पड़ता है। मोटे रूप का प्रभाव क्या होता है, कम होता है, टेम्पररी होता है। सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो। फिर आगे बाबा कहे जैसे कोई पावरफुल चीज होता है ना तो दूसरी चीज का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है, ऐसे ही यहां भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे भले कितने भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिए कि स्थूल युद्ध का, एक तरफ से तीर आया तो उसको दूसरे तरफ से काट देते हैं, उसे वहां ही खत्म कर देते हैं। ऐसे ही वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी क्या होता है, अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। तो बाबा कहे वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव क्या नहीं डाल सकते हो? अगर वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालेंगे तो कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसे घेराव डालना है। अभी ऐसी सर्विस चाहिए। बाबा एक सुंदर वार्ड कह रहे हैं कि दुनिया में क्या है, उन्होंने रिद्धि सिद्धि, और रिद्धि सिद्धि द्वारा उन्होंने करामत दिखाते हैं, और हम लोगों का क्या है, वृत्ति द्वारा कमालियत। सुंदर वार्ड बाबा ने यूज किए कमालियत, कि अभी कोई कमालियत दिखाते हैं तो उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बाबा ने इधर थोड़ा अटेंशन हमारे खिंचवाए हैं, अल्पकाल का प्रभाव कहां कहां पड़ जाता है। मतलब दुनिया वालों को नोट करते हैं कि वह कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। इसी के कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वो दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में
सिवाय एक बाप और कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म लिंक टूट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा अंडरलाइन कराए हैं कि जब हमारी वृत्ति में, सुनने में, देखने में अन्य आत्माओं का प्रभाव पड़ता है तो ऑटोमेटिकली बाबा से लिंक टूट जाता है। बाबा एग्जाम्पल दिए कि जैसे शुरू में क्या थे, मस्त फकीर रमते योगी अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फास्ट रचना भी समर्थ हुई। और बाबा प्रश्न पूछ रहे कि अब की रचना फास्ट रचना के मुआफिक समर्थ है? बाबा कह रहे हैं चाहे कितने भी उमंग आते हैं, लेकिन पहला जो रचना है ना, उनके जैसा समर्थी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन बाबा कहे, नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह क्या अभी है? वह निर्भयता है? वह अथॉरिटी है? बाबा ऐसे प्रश्न पूछे हैं और उसका कारण बताते बाबा कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? दिन प्रतिदिन चीजों को जितना रिफाइन करते हैं तो रिफाइन होने का कारण वो पावरलेस हो जाती है। जानते हैं ना, हम जितना भी लौकिक में, स्थूल में भी जो चीज जितना रिफाइन होता है उसका ताकत कम हो जाती है। इसलिए बाबा बोले भले आजकल नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया, टैक्ट भी रिफाइन हो गए, लेकिन वो फोर्स कम है। बाबा ने कहा अगर पहली बात जो दादियों का समय था, उन्होंने जब शुरुआत से सेवा किए थे, बाबा कह रहे उनके मन में जो खुमारी थी कितनी थी, भले नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। अभी क्या हो गया, मिक्स होने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ती है। बाबा कहे जो मिक्स चीज होती है ना, वो अल्पकाल के लिए रसना तो बहुत देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है। जैसे चटनी कितनी चटपट होती है, लेकिन क्या उसमें पावर है? सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पावर नहीं है। जैसे ताकत की कोई चीज होती है ना, वो एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल के लिए साथ रहती है। इसी रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है, वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रामणिक रूप व मिक्स रूप करते हैं, वह सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। बाबा ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछे हैं, आत्माओं को रुचि में लाना है व शक्ति भरनी है, क्या करना है? इसलिए बाबा के शक्ति जो है ना, वो सदाकाल के लिए आकर्षित होती है। इसीलिए ऐसा अभिरमता योगी बनो, ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं ना, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद जब सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए, ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्त रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। ऐसे तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद की बैराग की रेखाएं सूरत में दिखाई दे। बाबा भी हमसे यह चाहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बैराग्य होता है तो उनकी झलक से सिद्ध हो जाती है ना। ऐसे जब स्टेज पर सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत से ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है। उसमें क्या होता है, स्लाइड चेंज करते हैं तो सब कुछ कितना क्लैरिटी से दिखाई पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहे जब सर्विस के स्टेज पर आते हो तो एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन की मुआफिक दिखाई दे। उसमें क्या दिखाई देना चाहिए, रहमदिल का गुण दिखाई दे, बेहद की बैराग्य दिखाई दे, अथॉरिटी का रूप दिखाई दे। यह स्लाइड के तरफ एक एक स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के जो संस्कार भरे हैं, वह एक एक संस्कार भी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। इसी को कहा जाता है सर्विस। बहुत पावरफुल डेफिनेशन बाबा सर्विस के दिए।
फिर एग्जाम्पल दिए कि जैसे साकार रूप एग्जाम्पल देखा ब्रह्मा बाबा का ना, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, ऐसे फलोफातर करो। कैसे भी अथॉरिटी वाला आए व कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनालिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यह वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर वाइब्रेशन बदल जाएंगे। ऐसे बाबा ने वृत्ति द्वारा कैसे पावरफुल सर्विस करे इसके बारे में बताए। बहुत बड़ी मुरली है, तो इसके सेकंड पार्ट को कल हम चिंतन करेंगे। शांति, शुक्रिया।